तमाम स्टूडेंट्स अपने नाम के आगे जी, ठीक है, बस सिंपल कैंपस लिख के भेज दें। जल्दी जल्दी ज़रा पढ़ लें ये एक्टिविटी, मैं इसे देख भी लूँगा आराम से, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा रिदा, आप कोई सवाल करना चाह रही थी क्या? मैंने कहा था किसी को कोई सवाल करना है तो वो रेज हैंड करे, और फिलहाल अभी तो सब अपना कैंपस लिख के भेज रहे हैं। ओके अच्छा, आप लोगों में से जिसे जूम इस्तेमाल करना आता है, अच्छी बात, वरना मैं थोड़ा सा आपको मजीद बता दूं कि आप अपनी स्क्रीन पे दोनों फिंगर्स की मदद से जब स्क्रीन को जिस तरह जूम करते हैं पिक्चर्स वगैरह लेते हुए, वैसे जूम करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा व्यू। अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, मिसाल के तौर पर जैसे कोई बच्चे कहते हैं सर हमें नजर नहीं आ रहा, छोटा लिखा हुआ है आपने, तो आप उसे बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा मुझे तकरीबन सब लोगों ने अपने कैंपस लिख के भेजनी है तकरीबन। रेज हैंड तस्लीम ने किया था, तो मैं तस्लीम से बात कर लेता हूँ थोड़ी। जी तस्लीम, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने रेज हैंड किया है जी, आप कुछ कहना चाहिए? मैंने आपको अनम्यूट कर सकती हैं आप अगर चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मैं कैंपस लिख रही थी बट वो सेंड नहीं हो रहा और नीचे लिखा हुआ आ रहा है सर इमरान खान इज नॉट इन दिस मीटिंग। ठीक है, सही है। देखें ये इंटरनेट के इश्यूज हैं, ये इंटरनेट के इश्यूज तो रहेंगे और होंगे, लेकिन शुक्र है आपने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि हालांकि आप यकीन करें हम इस वक्त जो है वो इस वक्त बेहतरीन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मैक के अंदर बैठ के मैं क्लास ले रहा हूँ। अगर आप में से किसी को पता हो स्ट्रॉन्ग फाइबर, इस वक्त ये बेहतरीन इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है, उसका नेट यूज कर रहे हैं, बट मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मीटिंग से और मैं फिर फौरन अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से मीटिंग में आया हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज मुझे नहीं आएगा, तो वो सिंपल यही काम करें कि वो रेज हैंड करें, ताकि अगर कोई सवाल है तो मैं आपको अलाउ करूंगा और आप फिर अनम्यूट करके बोलें। बट अगर मैंने सबको अनम्यूट करने की अथॉरिटी दे दी तो फिर देखें यहाँ पे गर्ल्स भी हैं बहुत सारी, तो खुदा ना खास्ता कोई उल्टा सीधा यस जुमला सर। सुनने में आ जाए तो बड़ा मसला होगा। कोई भी शरारती इंसान, कोई भी बदतमीज इंसान कहीं से आके इस क्लास को ज्वाइन कर ले और कुछ भी कह के चला जाए, तो देखें हमारा ये जो पढ़ने का मकसद है या जमा होने का मकसद है वो फौत हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना मेरे बच्चों। तो बस सिर्फ ये यस सर। मैंने आप लोगों को, लेकिन इंशाअल्लाह आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आने वाले दिनों में जब हमारा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सही है, सब सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मैं अलाउ करूंगा। और जैसे मैंने अभी तस्नीम को मौका दिया है इसी तरह। तो तस्नीम फिलहाल और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे बात करूं? यस सर श्योर। थैंक ओके यू। ओके, थैंक यू। जी SH144 आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए मेरा बेटा, खुश रहिए। जी सर, जैसा उन्होंने बताया वैसा भी मेरा ही मसला आ रहा है। मैं आपको मैसेज चैट में करना चाह रहा हूँ, किस लेकिन किस चीज का वही मसला आ रहा है? थोड़ी सी आवाज थोड़ा सा जोर से मैं बोलिएगा। अपना मैं अपना कैंपस वो कैंपस का नेम डालना चाह रहा हूँ और वो आ नहीं रहा है। कोई बात और नहीं, उसमें वो यही असल लिखा में रहा है कि मैंने उन्होंने। रीनेम करने की अथॉरिटी नहीं दी हुई है। तो आप जब कल चाहें ना, कल जब आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें, तो पहली बार ज्वाइन करते हुए मीटिंग अपना नाम प्रॉपर लिख दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके। आज SH144 बोल देना, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये रोल नंबर है आपका, इट्स नॉट अ बिग इशू। चले, अब मैं थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर लूं आज। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। अच्छा जी मेरे बच्चों, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग में मैं आप सबको वेलकम करता हूं, और ऑन बिहाफ ऑफ मैक कॉलेजिएट आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकेंड ईयर, बिकॉज it is most important as compared to your first year. आमतौर पर बच्चे फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने की भी होगी मेहनत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम अब मुझे नजर आ रही है वो ये है कि आपने जितनी भी मेहनत की थी, और अगर आप 92% भी लेकर आ जाते फर्स्ट ईयर में, 94% भी लेके आ जाते, वो सारी मेहनत जाया हो गई है, बड़ी माजरत के साथ। सर कैसे जाया हो गई है? क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में आपने जितनी अच्छी प्रिपरेशन की थी वो सब बर्बाद हो गई। आपको उन्होंने प्रोमोट कर दिया और कहा भाई अब तुमने सेकंड ईयर के पेपर देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो सखी हसन कैंपस में, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, और ये बात मैं उन्हें क्लियर कर चुका था कि जी बोर्ड ने कहा है कि अब आप जो सेकंड ईयर में नंबर लाएंगे, लेट सपोज सेकंड ईयर में अगर आपने इस बार 75% सिर्फ सेकंड ईयर की ले ली, तो फर्स्ट ईयर में भी 75 ट्रीट की जाएगी, और मजीद कुछ आपको एडिशनल दे दें गवर्नमेंट, वो एक अलग बात है, लेकिन 75% से आप क्लियर हो जाएंगे। यानी आमतौर पे बच्चा फर्स्ट ईयर में पहले मेहनत करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट बनाता है, फिर सेकंड ईयर में जान मारता है कि मैं इस रिजल्ट को रिटेन करूं। रिटेन मींस रोकना, रोक के रखना, मैं इस रिजल्ट को इतना तो कम से कम लाऊं। और बहुत सारे बच्चे उससे ज्यादा आगे जाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं इससे भी अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुश्किल मरहला यह है कि एक तो ऑनलाइन स्टडी करनी है, इंटरनेट के इश्यूज रहेंगे, ये खत्म नहीं हो सकते। क्योंकि अगर पहले इंटरनेट के यूजर 1 लाख थे, तो अब आप 10 लाख समझिए उसे। क्योंकि वो छोटे बच्चे जो इंटरनेट पहले यूज नहीं करते थे, अब वो भी इंटरनेट पर स्टडीज कर रहे हैं, तो इंटरनेट का इशू रहेगा। लेकिन हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे, वो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे जनाब आपका यहाँ जो गूगल का प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है उस पर भी, और मैं अपने चैनल पर भी उसे अपलोड करूंगा, आप वहां से भी उसे ले सकते हैं। मैं चैनल का एड्रेस भी आप लोगों से शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। जो नाज़िम यहाँ के कैंपस के बच्चे हैं उन्हें पता है, सर इमरान खान कॉमर्स फोरम के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे वीडियोस हैं बहुत सारी, और ये वीडियो भी मैं डालूंगा, और आप लोगों से ईमेल एड्रेस लूंगा, या फिर मैं मैक्स से ले लूंगा ईमेल एड्रेस आप लोगों के, और आपको वो ईमेल आ जाएगी। फिर आप उस वीडियो को आराम से 1 2 4 6 8 10 बार देख सकते हैं। कभी आपका लेक्चर मिस हो गया, आप अपने रिलेटिव के यहाँ गए हैं, खुदा ना खास्ता लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो गया, तो लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, आप लेक्चर को आराम से घर पे बैठ के किसी भी मुनासिब वक्त में देख सकते हैं, और फिर उसके मुताबिक नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करके क्लास में आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो बिला झिझक बोलिएगा, मैं आपको आपका सवाल करने का मौका दूंगा। मैं सिर्फ बोलता नहीं रहूंगा, 45 मिनट कोई भी नहीं मुझे सुन सकता। आप क्लास में भी देखते थे कि आप आपस में बराबर वाले से बात करते थे, अब आपके बराबर में तो फिलहाल कोई नहीं है घर में। तो भाई कोई भी सवाल आए दिमाग में, हेजिटेशन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन कहना है। अच्छा जी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस जो कवर करेगा वो बिजनेस कौन से कवर करेगा। मैं सबसे पहले एक रिकॉल करता हूं, हम बुक का बता देते हैं, रजिस्टर का बता देते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ आऊंगा, लेकिन सिलेबस पे भी मैं इतनी आराम से नहीं आऊंगा, मैं चीजें रिकॉल करवाऊंगा आपसे। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर सखी हसन कैंपस के स्टूडेंट्स खामोश रहें और नाजमाबाद वाले बच्चे
मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। यानी किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे? मैसेज करके। जब मैं कहूंगा कि भाई आप सखियसन के बच्चे जवाब भेजें, तो फिर वो भी जवाब टाइप करके रखें, भेजें। लेकिन पहले हम मौका देंगे नाज़िमाबाद के बच्चों को, क्योंकि उनके लिए मैं नया टीचर हूं। तो अल्लाह ना करे मैं उन्हें टेस्ट नहीं कर रहा, मेरी क्या मिजाल कि मैं आपको टेस्ट करूं। आप बहुत ज़हीन लोग हैं, मैं आपकी बहुत कदर करता हूं। लेकिन बात यह है कि मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होना जरूरी है। अगर आप FM सुन रहे हो या आप मोबाइल पे आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आवाज प्रॉपर ना आ रही हो, तो आप इरिटेट होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप कॉल कट कर देते हैं, आप दोबारा कॉल करते हैं, आप कहते हैं अरे यार आवाज ही नहीं आ रही, छोड़ो, बंद करो इसको। तो आप जो है मुझसे जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेंगे, मेरी बात समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको नहीं समझ पाऊंगा। तो जवाब कैसे देना है? लिख कर देना है। पहले सवाल पर जाने से पहले बुक नोट फरमा लीजिए। मैं लिख भी देता हूँ स्क्रीन पर, स्क्रीन आपके सामने है प्यारे बच्चों। सिलेबस पे बात करने से पहले आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन नजर आ रही है, तो रेज हैंड कर दीजिए। पेटी वाला बुक डिपोट एडिशन 4। पेटी वाला बुक डिपोट एडिशन 4 जी मेरे बच्चों, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये मीटिंग भी आपसे शेयर कर दें। और गूगल क्लासरूम में यहाँ से मैक्स से शेयर होगी, और मैं अपने चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, फिर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैंने बुक बताई, पेटी वाला बुक रिपोर्ट एडिशन 4 परचेज करना है। आप मार्केट में परचेज करने जाओगे बुक, वो आपको 3rd एडिशन देगा। ब्राउन कलर की बुक है, वो परचेज नहीं करनी, वो 3rd एडिशन है, वो पुराना है, उसमें थ्योरी थोड़ी सी कम है। अगरचे कि अकाउंटिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होता, बट हमें MCQ सॉल्व करते हुए थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। हमें चीजों के बारे में फर्क पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलता है? या तो टीचर के लेक्चर को गौर से सुनकर और उसके बाद थ्योरी पढ़कर, तो वो चीज हमें जहन नशीन हो जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और फिर उसकी बेसिस पर हमारे लिए पेपर में MCQs को सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। पेटी वाला बुक रिपोर्ट एडिशन 4 अकाउंटिंग की किताब खरीदने के बाद आप एक अदद सेहतमंद, बोले तो हेल्दी, जानदार सा एक अदद रजिस्टर खरीदेंगे। रजिस्टर को रजिस्टर ही कहते हैं, नोटबुक नहीं कहते। नोटबुक दुबली पतली सी होती है, जानदार नहीं होती, दुबली पतली सी होती है और छोटी होती है रजिस्टर के मुकाबले में। सर इतनी ड्रामेबाजी क्यों? नोटबुक ही खरीद लेते हैं, जिंदगी आसान बना दीजिए। अरे नोटबुक छोटी होती है, भर जाएगी जल्दी, फिर तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में रिव्यू करना होगा, रजिस्टर ही ढूंढते रहोगे। एक अच्छा सा 400 से 600 पेजेस का प्रॉपर बड़े साइज का रजिस्टर परचेज कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां टीचर चाहता है कि ये काम एक ही पेज पर आ जाए, ताकि बच्चा जब उस पेज को एक नजर देखे तो उसे सब कहानी याद आ जाए, बजाय इसके कि आधा काम इस पेज पर, फिर आधा अगले पेज पर, और उससे आधा अगले पेज पर, तो फिर रिकॉल करते हुए पेजेस ही पलटता रहता है इंसान। तो भैया हमारे ये मशवरे हैं आपको, आप मानेंगे तो अच्छी बात, नहीं मानेंगे तो अब मैं घर आके चेक तो करूंगा नहीं इस बात कि मेरे बच्चों ने रजिस्टर खरीदा है या नहीं, अच्छा जानदार सेहतमंद। तो रजिस्टर 400 से 600 पेजेस का अच्छा सेहतमंद जानदार लिख के काम करना होगा। रैंडम चेक करूंगा काम चेक करने का तरीका बता देता हूं। या तो आप अपने काम की पिक्चर लेके अपलोड करेंगे, या मैं आपसे कैमरा खोलकर अपना काम शो करने को कहूंगा। ये मैं किसी से भी कह सकता हूं अचानक, इसमें कोई बेइज्जती महसूस करने की बात नहीं है। आपने काम नहीं किया तो आपने सच बोलना है कि सर मैंने आज काम नहीं किया। ये सारे मेरी क्लास के तौर तरीके हैं जो मैं आज बता रहा हूं। मेरे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी गौर से सुन लें। किसी किस्म की सख्ती की बात नहीं है। आप पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, 100 में से 100 मार्क्स लाओगे अपने लिए। सर इमरान को आगे कोई
गेंदे के फूल का हार नहीं पहनाएगा, ना गुलाब के फूल का हार पहनाएगा, है ना, और ना कोई मिठाई लेकर आएगा। ले आए तो उसकी मोहब्बत हम खा भी लेंगे, लेकिन काम की बात यह है प्यारे बच्चों कि आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपकी जिंदगी आसान, आपका करियर बनेगा, आपके इंटर के बाद कराची यूनिवर्सिटी जाने का सपना पूरा हो जाएगा। बसों में लटकते हुए जाओगे, यूनिवर्सिटी की गली कूचों में घूमोगे, जिंदगी अच्छी लगेगी। और अगर खुदा ना खास्ता रिजल्ट खराब हो गया तो बस बेटा फिर अब्बा अम्मा से बोलना कि 6 महीने की 1 लाख रुपए फीस है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। इकरा, जैबिस, पीएफ, कीट, हमदर्द, माजू, फलाना ढिमकाना, जाना फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पढ़ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फीस कम होती है, टीचर बहुत आला होते हैं, तो कोशिश ये हो हर बच्चा अपना रिजल्ट अच्छा लाए, सिर्फ अकाउंटिंग में नहीं सारे सब्जेक्ट्स में। बोलता मैं बहुत हूँ लेकिन क्या करूँ, आपके हक में बोलता हूँ, अपने घर के किस्से नहीं सुना रहा, तो कोई बात नहीं, आप यूज्ड टू हो जाएंगे थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। रजिस्टर के बारे में बात कर ली, अब आऊंगा सिलेबस पर। सिलेबस पर आने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं, और जाहिर सी बात है मैं इतना भी जीनियस नहीं हूँ आपकी तरह कि मुझे याद हो गया हो कि कौन सा बच्चा जो है वो नाजमाबाद का है, कौन सा बच्चा यूपी मोड़ का है, और कौन सा बच्चा जो है यहाँ अपना सखी हसन का है। कुछ के नाम याद हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना वो याद रह जाते हैं। तो अभी सबसे पहले अगर नाजमाबाद कैंपस वाले बच्चे जवाब दें, सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ और वो जवाब टाइप करेंगे, यूपी मोड़ वाले भी टाइप करके रख लेंगे अगर कोई यूपी मोड़ कैंपस का स्टूडेंट है। और हमारे पास कितने मिनट है ये भी बता दूं, 6 मिनट बाकी है मीटिंग के, तो सिलेबस आज नहीं तो कल लिख लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हम जरा जल्दी से ये रिकॉल करें। टाइप्स ऑफ बिजनेस, शाबाश, मुझे लिख के मैसेज करके भेजना है, आपने मैसेज यही करना है, मेरे मोबाइल पे मत कर देना। शाबाश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू हो जाओ मैसेज करना। कौन? सिर्फ नाजमाबाद कैंपस वाले। टाइप्स ऑफ बिजनेस लिख के भेजनी है प्यारे बच्चों आज ही। हाँ, अच्छा जी, एक जवाब आ गया, तो वो लिख के भी तो भेजनी है ना। टाइप्स ऑफ बिजनेस 3 होती हैं, चलो हम शेयर कर लेते हैं, क्योंकि राफिया ने जो जवाब भेजा है वो बाकी लोगों को नजर नहीं आएगा। इसमें ये एक अच्छी बात है कि आप चीटिंग नहीं कर सकते लाइव ना, जो जवाब भेजेगा मुझे उसी का जवाब नजर आएगा, मुझसे ही चैट चलेगी आपकी डायरेक्ट। तो राफिया जमीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बिजनेस बता दिए। 3 होते हैं। मेरा बच्चा नाम लिख के बताओ कौन कौन से। ओके जी, यूपी मोड़ वाले टाइप करके रखें जवाब अगर उन्हें आते हैं। नाजमाबाद वाले भरपूर कोशिश करें, फर्स्ट ईयर की बात है, कौन सा आप KG1 में पढ़ के आए, ये इसी साल तो पढ़ा है आपने, याद नहीं आ रहा है, भूल गए। POC में भी पढ़ाया था बेटे, आपके टीचर ने, आपको याद कर लो मेरे बच्चों। ओके भाई, 2 लोगों ने कोशिश की, मैं आपका थैंकफुल हूं, राफिया जमीन और फातिमा हबीब का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, आपने कोशिश की, आपने लिखा। बहुत सारे बच्चों को लिखते हुए प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि बड़े मासूम है ना, मोबाइल पे जो है टाइपिंग करते ही नहीं होंगे। वॉइस नोट का जमाना है आजकल, तो लिख बस रिकॉर्ड की आवाज और ठक करके मैसेज भेज दिया। अब कौन लिखे इतना इतना। चलो ये बताओ, यूपी मोड़ से कोई है तो भाई जवाब भेजे। कोई यूपी मोड़ कैंपस का स्टूडेंट है तो यही लिख के भेज दे, आई एम फ्रॉम यूपी मोड़ कैंपस। हमारे पास कोई यूपी मोड़ का स्टूडेंट है? शाबाश, कम ऑन फास्ट, टाइम नहीं है हमारे पास, लास्ट 3 मिनट्स, इसके बाद कल ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारी। नो, आई थिंक कि यूपी मोड़ कैंपस का कोई स्टूडेंट नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर सखी हसन कैंपस, प्लीज सेंड मी योर आंसर्स। क्योंकि हमारे पास 3 मिनट्स रह गए हैं तो मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बोलिएगा कि सर ये जो आपने लिखा है ये तो हमने पढ़ा नहीं है या फिर हमें याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे।
तो खुदा ना खास्ता आपको याद नहीं आया। जनाब अली वक्त कम होने के 22 में थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बिजनेस में पहली किस्म जो हम लिखने लगे हैं वो है ट्रेडिंग, नंबर 2 है मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 है सर्विस। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं। आप लोगों ने जो भी जवाब दिए हम आपके थैंकफुल पहले ही हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा मजीद थैंकफुल नहीं हो सकते। अब लोगों ने, मैं मजीद आज कंप्लीट कर लूँ ना अपनी बात। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चों ने मुझे इसका जवाब दे दिया, मैंने तो ये पूछा ही नहीं था, लेकिन बस इतने प्यारे और मासूम हैं, पूछो कुछ बताते कुछ और है। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो पूछी नहीं थी, फिर भी चैंपियंस लिख के भेज दिया। क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। भैया कहीं स्पेलिंग वगैरह आगे पीछे हो जाए तो जरा मुनासिब कर लेना, हाँ, बुरा ना मानना। उसके बाद पार्टनरशिप और उसके बाद जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन, तो कंपनी। मेरे बच्चों क्यों लिखे हैं आपने? ये जल्दी से इस पे जुमला कहता हूँ, आखिरी मेरा चल रहा है, सुन के याद जाइएगा। इंशाल्लाह फिर कल अल्लाह के हुक्म से मुलाकात होगी। ट्रेडिंग बिजनेस में फर्स्ट ईयर में भी ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में पढ़ाया गया और सर्विस बिजनेस के बारे में पढ़ाया गया। इस साल भी ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस के बारे में ही पढ़ना है और किसी बिजनेस को फोकस नहीं करना। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ईयर में जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी सारी की सारी बिलोंग करती थी सोल प्रोप्राइटरशिप से। इस साल अकाउंटिंग पढ़ोगे पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन के बारे में। सिलेबस तो लिखवाऊंगा, पहले ये तो डिसाइड कर लो कि पहले क्या पढ़ के आए और अब क्या पढ़ोगे। यानी इस बार अकाउंटिंग पढ़ते हुए तुम्हें मालिकान एक से ज्यादा नजर आएंगे, पार्टनरशिप नजर आएगी और ऐसा बिजनेस भी नजर आएगा जहां मालिकान की तादाद अनगिनत बेतहाशा हजारों में होगी। उसे कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन या कंपनी। तो हम इन दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे और मैक्सिमम अकाउंटिंग इनको फोकस करेगी। मेरी आवाज किसी भी वक्त बंद हो जाएगी, मीटिंग खत्म होने वाली है। तो इंशाल्लाह अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो जो आप क्वेश्चन है वो अपने टाइप करके रख लीजिएगा, फिर आप उसे कॉपी पेस्ट कीजिएगा मोबाइल में और मुझे कल सेंड कीजिएगा अगर हो, या मैं आपको वॉइस पे मौका दूंगा। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह के हुक्म से कल मुलाकात होगी।